नशा नशे के साथ साथ नाश भी करता है। अगर आपने किसी को बर्बाद होते हुए देखना है या किसी के परिवार को बर्बाद करना है तो आप उसको नशे की लत लगा दो, वो स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे अमरोहा सहित गजरोला में बहुत सारे युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना लोग नशे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज नशे के एक टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल हमारे किसी एक पुलिसकर्मी भाई ने कहा था कि आपकी बात दूर तक जाती है, एक नशे पे कवरेज करो। तो मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि नशे से बचो। नशा जो आपको नशा करता है वो आपका नाश भी करता है। हमारे अमरोहा सहित गजरोला में बहुत सारे युवा तरह तरह का नशा करते हैं। आप गजरोला में देख लीजिए, शाम को गाड़ी के शीशे बंद होंगे, एसी चल रहा होगा, चाप के साथ लोग नशा करते हैं। जो आदमी मेहनत से पैसा कमाता है वो उसको किसी भी तरीके से नशे में बर्बाद नहीं करेगा। ये जो बहुत सारे लोग जिनको नशे की आदत पड़ चुकी है, बहुत सारे ऐसे केस है कि उनका खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं है, माँ बाप का कमाया हुआ पैसा है। किसी की बहुत सारी जमीन सड़क में आ गई, मुआवजा मिल गया, किसी की नहर में आ गई, किसी की फसल अच्छी होती है, तो नशे से वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। एक तरफ सरकार का ये कहना है, आप लोग भी शायद सोचते हैं और मैं भी ये सोचता हूं कि नशे से बहुत सारा रेवेन्यू हमें मिलता है, लेकिन कभी आपने इस आंकड़े पे गौर किया है? क्या इसका आकलन किया है? जितना रेवेन्यू हमें नशे से मिलता है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान नशे के कारण होता है। नशे के कारण जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाता है उसकी जान बेशकीमती होती है। किसी भी इंसान की अहमियत केवल उसके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। आपके परिवार आपकी अहमियत जानता है, मेरा परिवार मेरी अहमियत जानता है। तो जब इंसान नशे के कारण मर जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इंसान को बचाने के लिए लोग आए दिन अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उसको बचाने के लिए। तो जब किसी का प्रिय सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। अकेले अकेले लड़के जिसका परिवार पट्ट हो गया, वंश पट्ट हो गया, वो नशे में अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी बात, जो सड़क दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, कंडम बन जाते हैं, उसको सरकार को देश के खजाने से उसको पैसा देना होता है, उसकी बीमे के रूप में भरपाई देनी होती है। इतना तो फायदा सरकार को नशा भांग बेचने की दुकान से नहीं होता जितना नुकसान आदमी के जाने से और उसके रेवेन्यू दे जाने से होता है। तो मेरा उद्देश्य आज यही है कि आने वाली पीढ़ियों को नशे से बचाओ। सरकार जो है हर 2 किलोमीटर पे आपको शराब की हट्टी खोल के दे रही है। कॉलेज नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, खाद गुजर से आप चलिए मुंडा रोड पर आपको 4 शराब की हट्टी मिलेंगी, आपको इजीली मिल जाएगी। गजरोला से निकलते ही फोंदापुर में एक दुकान है, उसके बाद खाद गुजर में दुकान है, उसके बाद आरकपुर के पास दुकान है, उसके बाद मुंडा मुकारी दुकान है। आप सोचो कि 15 किलोमीटर के एरिया में 4 शराब की दुकानें, 4 शराब की दुकान है जहां पे नशा बिकता है। तो सरकार नशे को खुद प्रमोट कर रही है। हमें इस चीज से बचना है। जगह जगह हर तरीके के गलत लोग घूम रहे हैं, आपको गलत सोसाइटी देंगे। मेरे पास बहुत सारी दिन में शिकायत आती है कि साहब यहाँ पे अफीम बिक रही है, यहाँ पे सूखा नशा बिक रहा है, यहाँ पे लोग नशा कर रहे हैं, मयूरी वाले नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, आगे आ जाओ भाई। और ये यहाँ पे खुलेआम शराब बिक रही है, लोग बेच रहे हैं। तो हमें उससे कैसे बचना? लोग तो आपको गड्ढे में डालने के लिए तैयार है, हमें बचना है, नई पीढ़ी को बचाना है। मैंने पहले ही किया था, अगर किसी को पट्ट करना है तो उसके बच्चे को या उसको शराब का नशा या कोई भी नशे की आदत डाल दो, वो स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। आए दिन लोग आत्महत्या भी नशे के कारण कर रहे हैं, किसी की औलाद बिगड़ गई, किसी का कुछ हो गया। तो आज का उद्देश्य यही है, अपने आप को नशे से बचाओ, नशे से दूर रहो। सरकार आपको नशा आसानी से उपलब्ध कराती है, हमें तो कैंटीन से मिलती है, लेकिन हम इस चीज से दूर रहते हैं, दूर रहने का प्रयास करते हैं। आप सबको भी बचना चाहिए, नशे के कारण अपना जिंदगी बर्बाद ना करें। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए जा रहे हो
तो पढ़ो, वहां पे जाकर नशा मत करो। और शाम के वक्त जो नशा करके आपने देखा होगा आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं शाम के वक्त होती हैं। उसका कारण एक ये भी है कि लोग सारा दिन की ड्यूटी करके जल्दी में अपने घर जाते हैं, और दूसरा कारण ये भी है कि अधिकतर लोग शाम के टाइम नशे में होते हैं। तो मैं केवल अपने क्षेत्र की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं यहाँ की स्थिति देखता हूं, और आज का उद्देश्य मेरा यही है कि इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि नशे से बचो, नशा नाश करता है। अपने बच्चों पर ध्यान रखो कि आपका बच्चा की सोसाइटी कैसी है, किसी नशेड़ी के पास तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आपके बच्चे को नशे की आदत पड़ गई तो आपका परिवार पट हो जाएगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। सरकार के रेवेन्यू जो ये कमाती है उससे ज्यादा नुकसान इस देश का होता है, क्योंकि ये रेवेन्यू भी देश के खजाने से आता है। जैसे बहुत सारे 30-32 लोग हमारे देश का खजाने से पैसा लेकर विदेश में चले गए, वो किसी एक का नहीं था, मेरा नहीं था, आपका नहीं था, वो पूरे देश का था, तो पूरे देश का नुकसान हुआ। ऐसे ही जो रेवेन्यू एकत्र होता है वो भी देश का है, और उससे जो नुकसान होता है वो भी देश का है। तो कुल मिलाकर आप सब लोग नशे से बचो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। नशा नाश करता है, ठीक है, लिमिट में हर चीज जरूरी है, लेकिन अगर बिना लिमिट के आप खाना भी खाओगे, रोटी भी खाओगे, तो वो भी आपको नुकसानदायक होगा। लिमिट में भले ही कर लो, किसी की आदत मत डालो। और खराब वाले नशा तो सभी खराब होता है, एक बहुत सारा खराब नशा है, स्मैक का, अफीम का, हीरोइन का। इस पे ध्यान रखो कि कौन बेच रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उन पर रोकने का प्रयास करो, टोकने का प्रयास करो। कोई अकेला आदमी समाज को नहीं सुधार सकता, आप सबकी ड्यूटी भी बनती है गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, और गलत अगर कहीं दिख रहा तो उसको रोकें, टोकने का प्रयास करें। किसी से लड़ाई झगड़े नहीं, अगर सुधरता तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद। और आप सबको भी मेरी तरफ से जय हिंद।